हम तो भैया बीजेपी, ऐसे आदमी को नहीं लाएंगे जो गली गली मोहल्लों में ठेका खुलवाए। दिल्ली में बीजेपी नहीं आ सकती, ये जान लीजिए। चुनाव का माहौल तो टिपिकल कंडीशन है, तीनों की बराबर कांटे की टक्कर है। कि हम लोगों का तो भाई ख्वाहिश है कि जीत जाए आम आदमी ही वाला। कोई कुछ नहीं करने वाला आज के टाइम पे, सारी सरकार ऐसी है। वोट नहीं दो तो बढ़िया, मैं तो वोट दूंगा ही नहीं। भाजपा का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, और आम आदमी पार्टी। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बहुत ही मामूली अंतर से अपने पटपड़गंज की सीट बचा पाए थे। इसके बाद ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया शायद पटपड़गंज से चुनाव में ना उतरें। इसके बाद मनीष सिसोदिया जेल गए और जब वो जेल से बाहर आए तो ये कयास और ज़्यादा तेज़ हो गए। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब पटपड़गंज की सीट पर अवध ओझा को टिकट मिला तो ये कयास लगाया जाने लगा कि शायद मनीष सिसोदिया या तो चुनाव न लड़ें या फिर आम आदमी पार्टी उनके लिए एक सेफ सीट चुनेगी। इसके बाद मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से उतारा गया। तो क्या जंगपुरा की सीट आम आदमी पार्टी के लिए एक सेफ सीट है? क्योंकि भाजपा ने भी यहाँ से कांग्रेस के एक पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया है। तो आइए देखते हैं कि मनीष सिसोदिया के लिए ये सीट कितना सेफ है या फिर मनीष सिसोदिया एक बार फिर से मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। तो हम आ गए हैं जंगपुरा और दिखाते हैं यहाँ से चुनाव का माहौल क्या है। तो हमारे साथ सीधे यहाँ पे कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? शराफत अली है सर। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डिप्टी सीएम अपनी सीट बदल कर आए हैं, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, कितना मुश्किल उनके लिए है या कितना आसान है? क्या वाकई में ये इतनी सेफ सीट है जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने उनको यहाँ उतार दिया? जी बिल्कुल है। यहाँ से जो है कुछ टाइम से वही जीतती हुई आ रही है, केजरीवाल की सरकार का मतलब विधायक ही वही जीतेगा इस बार भी। लेकिन क्या मतलब यहाँ की जो जनता है ये देखेगी कि वो नेता जो अपनी पुरानी सीट छोड़कर आ गया, क्या उनको आप लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि कहीं वो हार मतलब उन्होंने रन छोड़कर भाग गए, वो इस तरीके से इस चीज़ को देखा जा रहा है। नहीं सर, वो जो मतलब वो कहीं भी चले जाए मनीष सिसोदिया, वो तो मतलब जीतेंगे ही। इधर से जो है ना जंगपुरा की तरफ से केजरीवाल का ही विधायक बनता है। मनीष सिसोदिया तो खुद अपने आप में एक बड़े नेता हैं, तो मनीष सिसोदिया में क्या पसंद आता है आपको? क्योंकि जब वो जेल गए, तमाम तरह के आरोप उन पे लगे, तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा ग्राफ गिरा। आप कैसे देखते हैं मनीष सिसोदिया को? सर देखिए, गिराफ तो सभी का गिरा हुआ है इस टाइम पे। जो बात है सभी को पता है, आपको भी पता है कि जो है पॉलिटिक्स में जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है गिराफ उनके ऐसे ही उल्टे सीधे ही, और उनसे तो बेटर ही है मेरे हिसाब से। मनीष सिसोदिया जो है उनसे बेटर ही है। कुछ अच्छे काम जो उनके अच्छे काम बतेरे सारे हैं, स्कूलें वगैरह, बल्कि और तुम्हारा अच्छे काम करते हुए आए हैं। बीजेपी से तो सही काम कर रहे हैं वो जितने भी काम। आपका क्या नाम हुआ? मन्नान। आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम की सीट, वो एक सीट छोड़ कर आए यहाँ पे? ऐसा कहा जा रहा था कि वहाँ पे उनको एक डर था कि पिछली बार मामूली अंतर से जीते, इस बार हारने का डर, ऐसा जिस तरीके से कहा जा रहा है, आपको लगता है ऐसा ही है? जंगपुरा की जनता कैसे देखती है मनीष सिसोदिया को? देखिए, जंगपुरा की जनता पहले भी 10 साल से आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया है और इस बार भी आम आदमी पार्टी को ही देंगे। बल्कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार मनीष सिसोदिया को खड़ा करके केजरीवाल ने हमारे ऊपर एक एहसान किया है कि अगर उनको हम जिता के भेजते हैं तो वो सीधा उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद इस एरिया में और डेवलप होगा। हालांकि पिछला जो विधायक था उसने सच में थोड़ा कम काम किया बाकी आम आदमी पार्टी के विधायक के बनिस्बत, तो बेहतर हुआ उनका ये फैसला। हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हुआ कि उन्होंने इस सीट को बदला और यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भेजा और इस बार भारी बहुमत से वो मनीष सिसोदिया जीतने वाले हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पहले यहाँ के विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बेहतर काम नहीं किया तो केजरीवाल ने उनकी जगह एक और अच्छे नेता को भेज दिया है। जी, यही कहना चाह रहे हैं कि काम किया, लेकिन जितना करना चाहिए था प्रवीण कुमार ने उतना काम नहीं किया। इसीलिए केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भेजा और उन्होंने भाषण में कई बार बोला भी है कि मैं अपने सबसे चहेता नेता को जंगपुरा में उतारा हूं और मुझे भी पता है कि इस एरिया में जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप हुआ नहीं, लेकिन अब जो मनीष सिसोदिया आएंगे
तो इस एरिया में काफ़ी विकास होगा और हमें उम्मीद है कि वाकई होगा। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा कि कांग्रेस के जो 3 बार से विधायक रहे थे उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, तो क्या बीजेपी के पास यहाँ पे ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है? क्योंकि बीजेपी एक पुरानी पार्टी है, एक पुराना कैडर है, लेकिन अगर उनको दूसरे पार्टी से अगर लोग ज्वाइन कराने पड़ रहे हैं, उनको टिकट देना पड़ रहा है, तो बीजेपी आप यहाँ कैसे देखते हैं? बीजेपी कहाँ खड़ी है इस सीट पे? देखिए, बीजेपी का हमेशा से यही रहा है कि कोई भी पार्टी छोड़कर आता है तो बीजेपी उसको टिकट देती है। यहाँ तक कि अरविंदर सिंह लवली, उसको भी टिकट दिया और भी नेशनल पॉलिटिक्स में भी देखिएगा सीएम तक के बनाया है जो कांग्रेस का। तो रही बात कि बीजेपी के पास यहाँ सच में कोई कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि मारवा भी जो जीते हैं वो कांग्रेस के ही सिंबल पे जीते हैं और इस बार वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का वोट इतना नहीं है जितना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। ये है कि इस बार बीजेपी से ज़्यादा फरहाद सूरी को वोट मिलेगा, ये तय है। लेकिन जीत पक्का जो है आम आदमी पार्टी की होगी। आपका क्या नाम है भैया? नसीम। आपको क्या लगता है, आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या कुछ? क्योंकि इनकी बातों से भी इत्तेफाक सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए सर, कोई भी आए, जनता को तो काम चाहिए, जनता को सुविधा चाहिए, हर एरिया को साफ सुथरा चाहिए। और बहरहाल वो तो देखिए हम लोगों का तो भाई ख्वाहिश है कि जीत जाए आम आदमी ही वाला, तो बढ़िया है। क्योंकि उन्होंने भी काम भी पहले किया, जैसे बिजली बिल और वो लाइट वाइट सड़कें वगैरह भी बहुत काम हुई है उस पर। तो हम तो चाहते हैं कि वही जीत जाए, लेकिन पता नहीं कौन जीतेगा, वो तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन कोई भी जीते बस काम ठीक हो, ये काम। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ये कहा जा रहा है, कई जगह मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं जिस चीज़ पे वो काम नहीं कर पाते। उनका कहना होता है कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो उन्हें परेशान कर रही है। तो लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये एक्सक्यूज़ तो आप आगे भी दे सकते हैं, तो क्यों ना हम डबल इंजन की सरकार बना दें, ठीक है, जिनको केंद्र का बैकअप प्राप्त हो। आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, अंदर की कौन किसका टांग अड़ा रहा काम में, वो तो जनता नहीं जानती है। जनता तो जैसे आप विधायक बन गए तो आपको हम जानते हैं ना सर, आपको काम कराना, आप आगे आपका क्या मसला फंस रहा वो आप समझेंगे। बीजेपी रोक रही है या नहीं रोक रही है वो तो आप वो जाने। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देगा, उसी को जिताना अच्छा भी है। अच्छा, जिनको लेके सबसे ज़्यादा बड़ी बात हो रही है कि अगर वो जीत गए तो फिर उनको सीएम बनाया जा सकता है। भाजपा के नेता हैं रमेश बिधूड़ी जी, आज उन्होंने ये बोला कि अगर भाजपा चुनाव में जीत जाती है तो वो अवैध रूप से यहाँ रह रहे जो लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए डिटेंशन सेंटर बनवाएंगे, कि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी संख्या में रोहिंग्या के रह रहे हैं और ये सब। तो ये सब जब टिप्पणी आती है देश के लोगों के लिए, दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, अब इसके बारे में तो पूरा हम नहीं बता सकते हैं कि अब क्या है मसला, अब वो समझे अब क्या है नहीं है, वो तो राजनेता ही जानता है। ये रोहिंग्या मुसलमान, इनका जो है काम ही यही है हिंदू मुस्लिम करने का, और कुछ काम ही नहीं है बीजेपी का। तो शुरू से इनका एजेंडा ही यही है, चुनाव के मुद्दों पे यही मुद्दे लाके लड़ती है वो, कि मतलब हिंदू मुसलमान कराया जाए और यहाँ से जो है कैसे मतलब हम जीत सकें। भैया बहुत एक अलग सा एक्सप्रेशन एकदम बना के एकदम बोले कि क्या बोले, कैसे बोले, जैसे अभी आप बोले वैसे ही कैमरा पे कर बोल दीजिए। दिल्ली में बीजेपी नहीं आ सकती, ये जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में हर जगह के लोग यहाँ आते हैं। दिल्ली में जब भी कोई जीतेगा सेकुलर पार्टी जीतेगी, एक चीज़ ये समझ लीजिए। क्योंकि इससे पहले भी 15 साल शीला दीक्षित रही, 10 साल ये रही। जब अगर केजरीवाल इस बार अगर काम नहीं किया तो अगली बार पक्की बात है कि फिर कांग्रेस आएगी, लेकिन ये बीजेपी नहीं आएगी इस सीट से दिल्ली में, मुझे जहाँ तक लगता है। कांग्रेस को इतना क्यों भुला दिया गया? देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया। आज भी वो कुछ चंद सीटों पे ही मेहनत कर रहे हैं और वो खुद ही ऐसा मतलब रैलियों में जा रहे हैं जैसा लग रहा है कि उन्हें भी जीतना नहीं है। अभी लास्ट के 2-3 दिनों में ही वो चुनाव में उतरे हैं, तो इससे पब्लिक का भी जो हौसला है वो थोड़ा डाउन होता है कि जब हमारे नेता नहीं लड़ रहे हैं तो हम क्यों दें उनको वोट। बस यही एक कमी है। हालांकि कांग्रेस केजरीवाल से भी बेहतर है। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? क्या नाम है आपका?
भाई मेरा नाम है मोहम्मद फराज। हाँ। ठीक है, हाँ, यहाँ की सरकार ने कोई काम नहीं करा बिल्कुल भी। अच्छा, आम आदमी पार्टी वालों ने काम नहीं किया। यहाँ काम नहीं करा बिल्कुल भी। यहाँ पे आई कांग्रेस इंशाल्लाह, ठीक है ना। और ये फोटो लगा मारवा जी का, ये पहले थे कांग्रेस में, ठीक है। अब चलेगा ये उसमें घबरा के आपका भाजपा में। अब बताओ इनका किस मुद्दे वोट दिया, बताओ कोई बताओ। अच्छा ये बताइए, भाजपा के लिए यहाँ नेता नहीं मिल रहे हैं क्या? इतना बड़ा कैडर है, इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, कोई तो एक कैडर का एक आदमी होगा जिसको वो टिकट दे सकते हैं, जिसने भाजपा से जो लंबे समय तक जुड़ा रहा हो। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि कांग्रेस के लिए? आप यहीं के वोटर हैं? जी, एक वोटर भाई मैं। तो क्यों आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ? भाई मुझे ऐसा लगता है सब पैसों का खेल है सारा, और ये करते हैं मैं हिंदू मुस्लिम, बस पॉइंट खत्म। मैं करता हिंदू मुस्लिम भाई, बस। आपका क्या नाम है भैया? उनका नाम मोहम्मद शाहिद है। हिंदू मुस्लिम भाई, मेरे मुद्दा ये है हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपको क्या लगता है, इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं हाँ, देखो, करते हिंदू मुस्लिम, भाजपा वाले, बीजेपी वाले। वैसे केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काम अच्छा किया है। केजरीवाल ने काम अच्छा करा, ऐसी बात नहीं है। लेडीज की बात फ्री करा दी, हमारे भाइयों सब कुछ फ्री कराया, बिजली कराया बच्चों के लिए, लेडीज के लिए स्कूल अच्छा बनाया, जो बात सब कुछ कराया उन्होंने केजरीवाल ने। बात अच्छे हैं अपनी जगह पर, लेकिन लॉकडाउन के अंदर, मकस के अंदर वो लगा था कोरोना, उन्होंने उसको ऑप्शन उठाया कोरोना के अंदर, कुछ बोले नहीं वो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ भाई तो यहाँ 100 बंदे खड़ा, पता कर लो किसी से भी। मतलब आप केजरीवाल जी को कुछ काम के लिए पसंद करते हैं, लेकिन उतना पसंद नहीं करते कि आप उनको नहीं करते हैं, 50% पसंद करते हैं। हमारे घर की महिला करती है पसंद, जो बातें हम नहीं करते। लेडीज करती हैं, हमारे घर की महिलाएं करती हैं पसंद, जो बातें उनके लिए सोच करी उन्होंने जो बातें, लेकिन हम नहीं करते हैं पसंद। हम पहले करते थे, हमने उनको वोट दिया हमेशा। तो आप दोनों साथ रह कैसे लेते हैं? एक पसंद करते हैं, एक पसंद नहीं करते हैं। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अलग अलग है, केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, सबका माइंड अलग अलग है भाई, जो बातें। अच्छा ये बताइए कि अब देखते हैं कि राजनीति को लेके लोग एकदम झगड़ जाते हैं आपस में, एक स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं, ये कहीं और वोट देंगे, आप कहीं और वोट देंगे। ये तो मोहब्बत है भाई, ये मोहब्बत होती है। अच्छा ये बताइए, अगर ये भाजपा ही होते तो क्या होता है? मोहब्बत है भाई अपने, मतलब हम भाई हिंदू मुस्लिम नहीं करते हम। मेरा भाई दीपक है, ठीक है, अरे फ़ोन करूँ आ जाएगा भाई, मोहब्बत के अंदर। इन्होंने ऐसे नफरत पिला दी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर। क्या फ़ोन करते हो ना भाई, कहाँ पर है दीपक भाई, तू मुझे वो देता है गोली, क्यों? इतनी नफरत पिला दिलों के अंदर लोगों ने इनके आपस के अंदर। अब बताओ क्या करें हम, आम आदमी क्या करें? मनीष सिसोदिया, हाँ, वहाँ पर ये बंदे मरे हैं अभी भगदड़ के अंदर, बंदे मरे नहीं, औरतें बच्चे मरे वहाँ पर। अब वहाँ मस्जिद के अंदर जगह दे रखी रहने के लिए, उसको न्यूज़ चैनल क्यों नहीं दिखाता, आप बताइए ना। इससे पहले कहा जा रहा था कि मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी जाए कुंभ में, ठीक है, जो कुछ एक आध संत महात्मा जो होते हैं जो कह रहे थे, आपने सुना ही होगा कहीं? सब सुना है मैंने भाई, मेरे फ़ोन लेता है, सब देखता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये नफरत क्यों फैला रहे हैं बताइए ना। ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं। ये कहते हैं पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता, भारत माता की जय। और एक नेता है, आज ही उनका एक इंटरव्यू एक जगह पे आया, रमेश बिधूड़ी जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, उन लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे जीतेंगे तो। किसकी ओर इंगित कर रहे हैं वो उनकी अपनी राय है भाई, उसको मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हम तो पक्के हिंदुस्तानी हैं। यहीं जिए थे, यहीं मरेंगे इंशाल्लाह, और इसी मिट्टी में मरेंगे। तो ये लोगों की भावनाएं हैं, और धीरे धीरे और आगे हम बढ़ेंगे, देखते हैं कि किस तरीके का माहौल है। अभी तक हमने जितने भी लोगों से बातचीत की, उसमें भले ही थोड़ी नाराज़गी हो सरकार के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को जब यहाँ से टिकट दिया गया तो काफ़ी लोग यहाँ खुश हैं। भैया आपका क्या नाम है? ये दुकान है आपका? नियाज नाम है मेरा, मोहम्मद। क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल क्या आपको लग रहा है? डिप्टी सीएम जो दिल्ली के रह चुके थे उनको यहाँ से टिकट दिया गया, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मतलब हमने अपना सबसे बेस्ट इंसान यहाँ से उतारा, अपना सबसे बेहतर नेता उतारा। अरे वो 5 तारीख के बाद ही मालूम पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। कामकाज कैसा लग रहा है? अरे काम का सब ऐसे ही है, सारी कोई कुछ नहीं करने वाला आज के टाइम पे, सारी सरकार ऐसी है। वोट नहीं दो तो बढ़िया, मैं तो वोट दूंगा ही नहीं, मेरा तो मानना ही है। वोट खराब कर दो वो ठीक है, पर देना बेकार है किसी को भी। तो इतनी निराशा से भर गए, अब वोट ही नहीं देंगे। मतलब ऐसी कौन सी उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी जो तोड़ दी उन्होंने? अरे दिन ब दिन साली महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कम थोड़ी, हर चीज़ अब महंगी होती जा रही है। कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं आज के डेट में, महंगाई इतनी है, और क्या कर
वोट देंगे। सैलरी साली उतनी है, सैलरी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ रही है। ये है। मतलब महंगाई आपके लिए मुद्दा है लेकिन वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे, इसीलिए तो वोट नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि लोग निराशा की किस हद को पार कर चुके हैं। इनका कहना है कि जब कुछ होता ही नहीं, किसी को कुछ चुनने से तो हमें वोट क्यों देना, क्यों सुबह लाइन में लगना घंटा 2 घंटा, हम ऐसे ही ठीक हैं। मनीष सिसोदिया कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं वो भी, केजरीवाल जी भी अच्छे लगते हैं। पीठ पीछे हर कोई बुराई करता है, अपने घर का तो गड्ढा बंद नहीं होता, दूसरे कहते हैं देखो हमारा गड्ढा खुदा पड़ा है। उनकी क्या गलती है इसमें? है कोई गलती? अब तुम अपनी गली में रोज कुल्हाड़ी चलाओगे तो गड्ढे होंगे ही ना, कि नहीं होंगे? भाजपा कैसी लगती है फिर? भाजपा भी ठीक है, दोनों ठीक है तो फिर कैसे? अभी तो सब कुछ सही कह रहे हैं, अब बात की भगवान मालिक है। ना 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 क्या क्या? ठेका खुलवाएगा, गली गली दारू बिचवाएगा, उसी को देखेगा और कौन? आप देखेंगे? हम हाँ वही तो जनता देगा, उसी को तो चाह रही है। हम तो भैया बीजेपी। हाँ, ऐसे आदमी को नहीं लाएंगे जो गली गली मोहल्लों में ठेका खुलवाए। दारू की बात कर रहे हो, वो किसी घर में देने गए थे? अरे घर में देने तो कौन जरूरी है कि 18 साल या 17 साल पूरा फ्री कर दो, एक के साथ एक फ्री कर दो। जब बात खुली गई है तो फिर खुल के ही करो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक पे एक फ्री दिलवा रहा था और आप कह रहे हैं कि घर में बांटने थोड़े आया था। पैर भगवान ने तुम्हें दिए हैं, तुम रेल की पट्टी पे क्यों नहीं कटने गए? दारू के पीछे क्यों गए? दारू के पीछे क्यों गए थे? हाँ, मतलब जिसको पीने का शौक है उसने पिया, सस्ता मिला और पिया। अरे वो अच्छे है, जो झुग्गी झोपड़ी वाले आ रहे, 100 तू मिला ले, 2 आ जाएंगे, एक तू पी ले, एक मैं पी लूंगा। कल मेरे पास 100 आ जाएंगे, एक तू पी ले, एक मैं पी लूंगा। उसकी क्यों गलती है? अच्छा, आपकी नाराजगी बहुत ज्यादा थी, आपसे थोड़ा ज्यादा बात करनी पड़ी, मतलब क्या चीजें मतलब खराब लगी? हमें ऐसे नहीं, हम अपने लड़के का WS में कराए रखे थे। 2 बार सिसोदिया जी के पास गए, कोई शासन नहीं मिला, बोले हो जाएगा, नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, ये क्या मनीष सिसोदिया जी के लिए एक सेफ सीट है? क्योंकि जब पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट मिला तो ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी उनके लिए भागे। अब यहाँ से प्रवीण कुमार 10 साल रहे, कभी झांके नहीं। 10 साल रहे तो कोई चेहरा नहीं देखा। कैसे वह चुनाव के बाद फिर चेहरा नहीं दिखाए। कोरोना काल पे उस बंदे ने एक मास्क नहीं दिया, आज ये पट्टे लटक पर हैं, एक मास्क नहीं मिले। मकान बना लिया उसने। जो ये पूरे पट्टे लटके, यही जो मास्क जनता को दिया होता, कितने बच जाते। तब सारे आनंद विहार, चलो बिहार की गाड़ी सब वहीं जा रही है। अच्छा, 500 लेके बिहारी आ जाते हैं दवाई कराने, तो कौन वो करेगा? तो ये बताइए कि ये वाली सीट फिर भी केजरीवाल जी ने क्यों चुनी होगी आम आदमी पार्टी के लिए? वो अपने लिए चुने, मतलब मनीष सिसोदिया जी के लिए। अब कोई बच्चा ही नहीं था, यही चलो यहीं लो, यहाँ से भी जाएंगे भागे जाएंगे, और क्या। आप भाजपा के समर्थक मतलब काम के समर्थक हैं या भाजपा से जुड़े भी हैं? काम के समर्थक हैं हम। काम नहीं भैया, डोमिनोज में काम करते हैं हम, किसी के पार्टी जुड़े नहीं है, काम के ऊपर है। मारवाजी के पास चले जाओ, रात भी काम कितनी समय हाजिर है। तो मारवाजी फिर कांग्रेस से काहे नहीं लड़ गए, वो भाजपा में? भाई अपनी अपनी चॉइस है, किसी से कोई लड़ जाए। ये बताइए कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा कैडर है, यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता लंबे टाइम से काम कर रहे होंगे, कैसे कांग्रेस के पूर्व विधायक को उन्होंने टिकट दे दिया? मतलब कोई तो होगा ना भाजपा का यहाँ जो पहले से काम अच्छा काम देखा जनता, जिसको बोली उसी को दे देगा। ऐसे थोड़ी है कि किसी को उठा के लाके बैठा दिए। मनीष सिसोदिया 5 साल यहाँ दिखाई दिए, अब लाके बैठा, ऐसे थोड़ी होगा। भाई मारवाजी ने इस एरिया में काम किया, इस वजह से उसे दिया गया। भाई परेशानी मतलब एक पटपड़गंज से इधर आ गए तो इसलिए वो उनको तो अपने क्षेत्र में थे। भाई जंगपुरा के भी हैं, दूसरे क्षेत्र से तो लेके नहीं आए मारवाजी को। मतलब भाजपा के पास चेहरे की कमी थी यहाँ पे, मतलब ये बहुत कम है, चेहरे कमी नहीं है, मारवाजी सही है। मारवाजी के बहुत अच्छे हैं, बहुत नाम सुना उनका। हाँ, बहुत नाम सुना। अब बेच रहे हो, राशन दे रहे हैं सबको, गुरुद्वारे में जाके देखो। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ आप मिलने आए हैं, आप यहाँ के हैं ही नहीं, अब आप सारी चीजें जो मैं रोज सुनता हूँ वो बता रहा हूँ। अरे बोलना। हाँ, 12वां की तारीख पर जो भी तो है जो है। हाँ, ऐसा लग रहा है बड़े डरे से घबराए। अरे बच्चे किट लेने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके पास हर काम को मना नहीं करते। जो मैंने सुना वही बोलूंगा। कोई काम नहीं करा है, ये सीवर खोलने वाले पैसा मांगते हैं, कहाँ से दे दें? 4 फेरी जाओगे, काम करके लाओ जी पैसे, बगैर पैसे कोई काम नहीं होते। जब भाजपा MCD में थी तो बेहतर काम हो रहा था। हाँ, बढ़िया काम हो रहा था कांग्रेस का तो। नहीं होते थे, जब से MCD में सरकार आई, नगली रजापुर चले जाओ, सुबह शाम 2 अभी जाओगे, इतना पानी भरा मिलेगा, लेटरिन उतरा पूरी गलियों में।
जंगपुरा का भी एरिया बड़ा क्राइम प्रभावित है नहीं? क्राइम इसके आने से हुआ भाई, जब लड़के जब नहीं पाएंगे माल चरस और गांजा पीने तो क्या करेंगे, क्राइम ही तो करेंगे हैं। पहले ये सब नहीं होते थे, यहाँ कभी ऐसे नहीं होता, दिन दहाड़े किसी को कर दो कुछ कर दो। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस जब इन्हीं को उसमें चल रही है भाई, किसी को दिल्ली पुलिस उठा लेगी, झुक अरे गरीब आदमी को उठा लेगी, हाय हवा मचाते हैं, इन्हीं के तौबा होने लगते हैं। दिल्ली पुलिस क्या करे, जब उठा लो किसी को तो यही चिल्लाएंगे, अरे उठा लेगी गरीब आदमी, झुग्गी वालों को उठा ले गई। मतलब दिल्ली पुलिस को सही से काम नहीं करने दे रही है ये सरकार, है ना? और क्या, ये तो खाली ये दिखावा है, 10 साल ये कर देंगे, यमुना जी साफ कर देंगे, कितने साफ हो गए यमुना जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कभी कहेगा हरियाणा जहर घोल के दे रहा है, अब 2 दिन में ही पानी सही हो गया, अब बोले मेरे तो आवाज उठाने से पानी सही आने लगा और नाले का पानी आ रहा है, इतनी बदबू आती है, यही पानी सप्लाई का एकदम टट्टी जैसे सीवर का पानी आ रहा हो। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। आप कहाँ के हैं भैया? ये बताइए आपको कौन पसंद आ रहा है? अभी तो केजरीवाल जी चल रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए मनीष सिसोदिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो पटपड़गंज से लड़ नहीं पाए तो हार के डर से यहाँ आ गए। आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी ने कहा कि हम अपने सबसे बेस्ट कैंडिडेट को यहाँ पे उतार रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने एहसान किया कि हमें मनीष सिसोदिया को यहाँ भेजा, आपको कैसा लग रहा है? मनीष सिसोदिया के भेजे, अच्छा लगा हमें काम का। मनीष सिसोदिया के बारे में क्या चीज़ें पसंद है? वो तो कभी पहले इधर आए भी नहीं। नहीं, पहले तो नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या काम किया जो लगता है कि हाँ नहीं इनको देना चाहिए? हमारे लिए तो कोई काम नहीं, हम तो ऐसे कमा रखा है, हमारे लिए कुछ नहीं करे, मेरे लिए क्या करे। कैसे तय करते हैं फिर भी कि कोई काम हमारे लिए करता नहीं लेकिन इसको देना है? तो यहाँ का फाइट आप कैसा देख रहे हैं? एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जो कि मतलब एक बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, दूसरे सबसे बड़े चेहरे कह सकते हैं। बड़ा चेहरा मारवाजी भी अभी है, बड़े चेहरे मारवाजी भी है इस एरिया से। भाजपा का कोई नेता यहाँ पहले से ऐसा नहीं था कि मारवाजी को इन्हें टिकट देना पड़ा? नहीं, कोई नहीं था, भाजपा से कोई नहीं था इस एरिया में। हमने ये देखा है कि भाजपा कई जगहों पे चुनाव लड़ने के लिए कभी आम आदमी पार्टी के किसी उम्मीदवार मतलब आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता को दे दिया कांग्रेस, तो ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब क्या भाजपा की एक्सेप्टेंस नहीं है दिल्ली में अभी भी? नहीं है, क्यों नहीं है, भाजपा तो है। कैसे 3 सीट पे, कभी 9 सीट पे रह जाती है, 7 सीट पे? नहीं, अगर चेंजिंग होगा जरूर होगा, चेंजिंग तो होना। अब भी आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, अब आप कह रहे हैं कि आप बदलाव करेंगे। नहीं, बदलाव करेंगे। हैं? आप ही के जैसे वोटर हैं जो इधर के लगते हैं उधर के हो जाते हैं। नहीं ऐसे बताइए ना, फाइनल कुछ बताइए। हाँ? फाइनल तो केजरीवाल का ही वोट है, हम तो मनीष सिसोदिया को ही वोट देंगे। हाँ, आप क्या काम करते हैं? हम तो जी चौक से काम करते हैं, मजदूरी। अच्छा, तो आप बताइए कि आपके लिए कोई अच्छा काम जो केजरीवाल जी ने किया हो। कोरोना के टाइम पे मजदूरों को बहुत दिक्कत हुई थी काम मिलने में। तो दिक्कत नहीं हुई थी हमारे टाइम पे, कोरोना के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा खाना व्यवस्था किया गया था, खाना मिल रहा था और थोड़ी बहुत काम भी मिल जाता था। ये कि थोड़ा कम मिलता था कि मिल जाता था, आज नहीं मिला तो कल मिल ही जाता था। तो वो व्यवस्था मतलब कौन करते थे? केजरीवाल करते थे, दिल्ली के विधायक थे वही करते थे, MLA थे। हाँ, ये बताइए भाजपा कैसी पार्टी लगती है आपको? भाजपा तो मेरे को ठीक नहीं लगती है। मतलब कौन सी चीज़ उनमें ठीक नहीं लगती? कौन सी चीज़ क्या, उन पैसे वाली सरकार है, वो लोग पैसे वाले के साथ देते हैं। अभी हम केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी भी चैन से रोटी खा रहा है और सो रहा है। जिसके सर पे छत नहीं है वो भी सड़क पे अपना 2 वक्त की रोटी कमा के खा के सो जाता है, कोई दूसरे डिस्टर्ब नहीं करता, ना पुलिस करता है ना किसी की सरकार करती है। रमेश बिधूड़ी जी को जानते हैं? रमेश बिधूड़ी नहीं जानता। अच्छा, ये बताइए कि आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है, जो मतलब हिंदू मुस्लिम की बात करे वो, या फिर जो नौकरी स्कूल ये सब? हाँ, जो नौकरी के बारे में बात करे, शिक्षा के बारे में बात करे, देश की जनता के बारे में बात करे, ऐसा सरकार हो। अभी फ़िलहाल तो मेरे को केजरीवाल ही सही लग रहा है पिछले 10 सालों से। मतलब भाजपा से खफा होने का सबसे बड़ा मतलब वजह क्या है कि नहीं इनको इसलिए नहीं चुनना है, मतलब ये एक चीज़ से बहुत नफरत है? वो चीज़ें नहीं देखी जाती है, हम ये चीज़ें देखेंगे जो हमारे लिए इस टाइम अच्छा है, हम उनको चुनेंगे।
कि जो पीछे चला गया हम उसको उसके बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे। जो अभी फ़िलहाल जो अच्छा करेगा हम उसको पसंद करेंगे। इस टाइम तो हमारी नज़र में केजरीवाल जी की सरकार अच्छी है और उसी को ही पसंद करेंगे। लेकिन कोई भी सरकार जब मतलब 10 साल 15 साल रह जाती है तो जनता एक बदलाव की तरफ देखने लगती है ना। मतलब किसी भी सरकार के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जितना आदमी एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है, उतना काम नहीं हो पाता। तो ऐसे में जब केजरीवाल जी ने ये कह दिया कि हम उतना काम नहीं कर पाए जितना हमने वादा किया था, तब भी आप उनको वोट करेंगे? हाँ, उनके पास में टाइम नहीं रहा या उनको कोई करने भी नहीं दे रहा है। जैसे पुलिस उनकी नहीं है, प्रशासन उनका नहीं है, सिर्फ उनका नाम है केजरीवाल। और जब वो उनको हर चीज़ पूरा अधिकार मिलेगा तो और ज़्यादा अच्छा करेंगे। मतलब आम लोग समझते हैं कि हाँ इस तरह की दिक्कत। आम लोगों के लिए हमारे नज़र में अच्छा है केजरीवाल। अभी महिलाओं को 2500 रुपये दे रहे, आज तक कोई सरकार नहीं आई देने के लिए। आज तक कोई सरकार नहीं आई बिजली फ्री करने के लिए, कोई पानी नहीं दिया फ्री। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि तीनों पार्टियों ने पैसे देने की घोषणा की है कि हम इतना देंगे, हम उतना वो तो देंगे? एक लालच है सर, सब चाहते हैं कि पब्लिक को लालच दो, वोट लो। हाँ, लेकिन पब्लिक जगी हुई है और वोट सारी केजरीवाल की, चाहे लोग कुछ भी कहे। तो अभी आप ये 2500 की तारीफ का ही कर रहे थे। 2500 तारीफ इसलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को बहुत सुविधा दी जा रही है आज हमारे भारत में, हमारी राजधानी वो में। तो बाकी भी जीतेंगे तो दे देंगे, भाजपा ने ही तो शुरू नहीं, किया है। भाजपा ने तो शुरू किया, पहले भी किया था कि 15 लाख देंगे, वो दिया किसी को? नौकरी कहा था, आज फिर भी चौक पे पढ़े लिख के BA पास चौक पे लेबर का काम कर रहे हैं 500-600 रुपये मजदूरी में। क्यों कर रहे हैं? अगर नौकरी दी होती तो आज पढ़े लिखे लोग चौक पे नहीं होते। अच्छा, आपसे बातचीत करके ये लग रहा है जैसे आपने भी काफ़ी पढ़ाई की है, काफ़ी चीज़ों मतलब ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं, बढ़िया पढ़ते लिखते हैं। न्यूज़ सुनते हैं रोज़ सुबह शाम। न्यूज़ कहाँ सुनते तक पढ़े हैं आप? हम तो ज़्यादा नहीं, 7वीं तक पढ़े हैं, 7वीं 8वीं तक पढ़े हैं। लेकिन फिर भी मतलब एकदम जिम्मेदार नागरिक की तरह सब कुछ समझते। दिल्ली में रह रहे हैं, 15-16 साल से रह रहे हैं, दिल्ली की नागरिकता है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? वैसे रहने वाले हम बिहार से हैं, कटिहार जिला से। अच्छा, बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ नहीं। जाके क्यों नहीं करते काम? अब सब चीज़ हमने इधर ही कर लिया, फैमिली इधर है, बच्चे हमारे इधर हैं। शीला दीक्षित ने हमारे लोगों को, करीब हमारे सामने में लाखों लोगों को दिल्ली का नागरिकता दिया उन्होंने बना के। कांग्रेस ने दिया था हम लोगों को नागरिकता, शीला दीक्षित की सरकार थी उस टाइम। हर एक आदमी को जहाँ है उनको वहीं पे आधार कार्ड बना के दिया उसी एड्रेस से। ये बताइए, कांग्रेस के ही पूर्व विधायक थे जो अभी भाजपा से खड़े हुए हैं, तो वो भी तो बढ़िया काम करते रहे होंगे। हो सकता है करते होंगे, लेकिन भाजपा नहीं चाहिए आपको? हमें नहीं चाहिए। मतलब अगर वो कांग्रेस से आ जाते वही उम्मीदवार तो? नहीं, फिर भी हम जो है अभी फिलहाल तो झाड़ू को ही देते वोट। अभी तक हम जितने भी सीटों पे गए इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें कहीं भी नहीं रहा, क्योंकि कई जगहों पे चीज़ें किसी एक के लिए एक तरफा दिखती है तो किसी दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पे मतलब एक जगह पे बैठे हुए 4 लोग में 2 इनके 2 उनके और 3-4 लोग हैं। हम जरा देख लेते हैं। आपका क्या नाम है? हेमंत कुमार। आपकी पसंद कौन है? क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो टिपिकल कंडीशन है, तीनों की बराबर कांटे की टक्कर है। अच्छा, तीनों की टक्कर है? बिल्कुल। कांग्रेस को तो लोगों ने एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे भुला ही दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कैसे लग कुछ रहा है? थोड़ा समीकरण बताएं यहाँ का। यहाँ तो मेन 2 पार्टियों का, लेकिन निजामुद्दीन एरिया में कांग्रेस का होल्ड है। अच्छा, चलिए अब अपनी पसंद बताइए। हमारी पसंद बीजेपी है। लेकिन जिनको दिल्ली के शिक्षा मॉडल का जिनको एकदम जनक कहा जाता है, मनीष सिसोदिया जी को, उनको केजरीवाल जी ने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। मतलब केवल 19-20 ही काम होते हैं, बाकी एज इट इज ही रहते हैं। मॉडल क्या, कोई चेंज नहीं है, कोई विशेष ज़्यादा चेंज तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठीक है। अच्छा, मनीष सिसोदिया जब पटपड़गंज सीट छोड़ के जब यहाँ आए तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, जंगपुरा के लोग? भाई हम तो इसलिए देख रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने वहाँ कुछ काम किया तो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ कराएंगे, लेकिन ये डेवलप एरिया है, यहाँ क्या थोड़ा बहुत ही होगा काम। अच्छा, मतलब यहाँ विकास करने का स्कोप ही नहीं बचा है, इतना डेवलप है? नहीं, डेवलप है, बस मोस्टली ये पार्किंग वगैरह की है, बाकी तो स्कूल कॉलेज सेम है, कोई नया स्कूल तो बनना नहीं है। नहीं, सिसोदिया जी के लेके ये कहा जा रहा है और पहले भी कहे जा रहे थे कि जितना मामूली अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है, हो सकता है कि पटपड़गंज सीट से अब वो ना लड़ें, और ये कयास सच भी हो गया। तो उसके बाद जब मनीष सिसोदिया को यहाँ से टिकट दिया गया तो फिर आपने क्या समझा, मतलब एज अ नागरिक आपने क्या समझा कि ये आम आदमी पार्टी की एक सेफ सीट थी इसलिए सिसोदिया जी को यहाँ से टिकट मिला? सेफ सीट के कारण
अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि मतलब ये सेफ सीट है आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी के लिए सेफ है कुछ, कैसे, थोड़ा बताएं। क्योंकि भाजपा के वोटर इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, ये बड़ा थोड़ा। उसका कारण है कि भोगल में 50% तो आम आदमी है, बाकी कुछ स्लम क्लस्टर एरिया है वहाँ तो झाड़ू है। मतलब गरीबों की पसंद आम आदमी पार्टी, यस। और पूंजीवादियों की पसंद? पूंजी नहीं, मिडिल क्लास भी बीजेपी है। गरीब क्यों पसंद करते हैं फिर, थोड़ा ये बताएं कि आम आदमी पार्टी को। इसलिए कि आपको बिजली पानी फ्री, मेन और बस फ्री। अच्छा एक है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रणय कुमार है सर। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एकदम सीधे इन्होंने क्लास बांट दिया कि जो मिडिल क्लास है उसकी मतलब वो भाजपा को पसंद करता है, और जो गरीब वर्ग है। नहीं, भाजपा का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ओनली आम आदमी पार्टी सीधा। ये देखिए, ये भाजपा, अभी एक भाजपा के समर्थक थे, दूसरे निकल गए आम आदमी पार्टी के। नहीं, आम आदमी पार्टी का जोर है यहाँ पर, कोई क्रेज है ही नहीं मतलब देखने के लिए। मतलब ये है कि मतलब बोला जा रहा है कि मतलब बीजेपी पार्टी यहाँ से उठेगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। तो बिल्कुल सीधी ओनली फॉर आम आदमी पार्टी, ऑल जंगपुरा। जो मनीष सिसोदिया काम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे यहाँ पे, आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत बेस्ट हैं। मतलब आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे परसीव किया जब वो पटपड़गंज सीट छोड़ के यहाँ आ गए, क्योंकि जो नैरेटिव बना वो बड़ा अलग बना? नहीं, नेगेटिव की बात नहीं। मतलब लास्ट टाइम पे उनके मतलब अगेंस्ट मतलब वो थे परवीन कुमार जी, तो परवीन कुमार जी ने कुछ वर्क वगैरह तो यहाँ पर करके दिखाया नहीं था। मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर एक बाय फेस मतलब उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे हमारे लिए, नहीं मतलब हमारे इन फ्यूचर जो भी कुछ है, चाहे हमारे माता बुजुर्ग हैं, जो भी कुछ है उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे वो, तो उसके लिए उम्मीद है। उनका बाय फेस ही बहुत है मनीष सिसोदिया का, तो बाय फेस के हिसाब से मतलब उनको वोट यहाँ पर प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से, मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया को आप पार्टी की तरफ से बिल्कुल समर्थन है हमारा। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, पोलराइजेशन थोड़ा बढ़ता जा रहा है, आपको? पोलिंग रूट ही है मेरी खुद। नहीं, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, ये सब बयान अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए। वो तो कह रहे हैं। भाजपा इस मामले में आपको कैसी लगती है? नहीं, भाजपा तो हिंदू मुस्लिम के लिए तो लड़ाई के लिए हमेशा एग्री है, बिल्कुल। मैंने कि कोई इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाई के लिए कौन है? पार्टी बीजेपी। क्योंकि देखो, मुस्लिम या कोई भी अगेंस्ट है, आप मुसलमान हो या मैं हिंदू हूँ, मैं खड़ा हूँ, हम तो लड़ाई क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे लड़ाई? मगर हाँ, कोई बीच में पार्टी नेता आ गया कि हाँ भाई मुसलमान का इसका हाथ का पानी नहीं पीना, तो वो गलत बात है। हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा ये पैदा किए जाते हैं, मगर ये गलत है, ये गलत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सभी हैं। हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, कोई पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी खासी है हमारी, तो मतलब इस लड़ाई झगड़े के लिए टाइम कहाँ है? आज की डेट में इतना फास्ट फॉरवर्ड टाइम चल रहा है कि आदमी कमाए या हिंदू मुस्लिम के झगड़े में लगेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है? उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। सर, आप ये बताएं कि तीनों पार्टियां एकदम पैसे बांटने को सबसे ज़्यादा जो ऐड लगा है कि हम आपको 2100 देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे, तो एक एज ए नागरिक आप इसको कैसे लेते हैं? ये कोई मदद है या फिर ये वोट? भीख है, ओनली ये भीख है। मतलब समर्थक हैं, फिर भी आप कहेंगे कि तीनों पार्टियां गलत कर रही हैं? गलत क्या मतलब? देखो मेरी बात सुनो, जो भी कुछ अभी आता है, जैसे भी इन फ्यूचर में मतलब जो भी पार्टी आएगी यहाँ पर, जो भी कुछ है, किसी को मिले ना मिले, मगर एक मतलब एक ताना डाला जाता है कि पब्लिक को खाने के लिए, हाँ भाई लालच, आप दे रहे हो 2100 रुपये, कोई दे रहा है 2500 रुपये, कोई दे रहा है कुछ है, तो ये मतलब दाना डाला जाता है। मगर इसका कोई मीनिंग नहीं बनता कि 21-25 रुपये घर में कमाने के लिए, खाने के लिए आदमी 21-25 रुपये कितनी हेल्प हो जाती है आज के डेट में। एक बिजली का बिल अगर अभी इशू कर दें तो आप भर भी नहीं पाओगे 2125 रुपये में, तो नहीं होता। लेकिन मतलब विकल्प 3 है और तीनों बांटने के लिए तैयार है, तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि अब उस चीज़ को कितना प्रायोरिटी आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी पार्टी हो जिसने बिजली का बिल और पानी का बिल और बस फ्री करी हो, ऐसा कोई नेता मुझे जाके दिखा दो। 70 साल के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो केजरीवाल ने कर दिया। अच्छा, ये बताएं, आप यहाँ लंबे समय से आप रहते आए हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भाजपा ने जिनको टिकट दिया वो कांग्रेस से 2-3 बार के विधायक रहे हैं, तो क्या भाजपा के पास यहाँ कोई अपना चेहरा नहीं था जो कैडर में लंबे टाइम तक काम किया हो उनके लिए? नहीं, वो ठीक है आपकी बात। हमारे ये क्या नाम है इनका, मारवा साहब, वो अच्छे विधायक रहे हैं, 15 साल उन्होंने राज किया और 15 साल राज के काम भी किए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम मना नहीं कर रहे उनको अगेंस्ट पार्टी के, बीजेपी के शक्ल बदल की कुछ भी पार्टी, मगर उन्होंने काम करके दिखाया है हमको यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। मगर ये अब कुछ बीजेपी का मतलब छवि खराब है तो क्या कर सकते हैं हम? बीजेपी की छवि खराब है, अब बीजेपी में हो गए,
हम तो वोट देंगे नहीं उनको बिल्कुल भी। आप पार्टी के लिए सपोर्ट के लिए हम भी 10 साल से लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। आई भी है पार्टी, बनी भी है, सब कुछ किया है, मगर ये कि मारवाजी का कोई ऐसा गलत नहीं कह रहे कि हम बीजेपी का अच्छा कर लें। उन्होंने वर्क भी किए हैं, सब कुछ दिखाया है, पर सब कुछ अच्छा किया है हमारे लिए। ऐसी बात नहीं कि नेताजी वो गलत हैं, वो भी अच्छे हैं अपनी जगह, वो भी ठीक रहे, मगर ये कि सपोर्ट की बात है, क्योंकि आप पार्टी को सपोर्ट इसलिए कर जाता है, ये बताया गया आपके सामने कि मतलब बिजली पानी ये वो आज की डेट में लगा दो तो आदमी की आधी सैलरी इसमें निकल जाती है। चाहे मैं 20,000 कमाऊँ, बिजली पानी और ये लगा दूँ ना सारा कुछ, तो सारी आधी सैलरी ख़त्म है। तो ये चक्कर है। तो जब हमने जंगपुरा में लोगों से बातचीत की तो इस निष्कर्ष पे हम ज़रूर पहुँचे हैं कि यहाँ बहुत ही कांटे का टक्कर है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि दिल्ली सरकार के सबसे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया यहाँ से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद तरजिंदर सिंह मारवा जो कि यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, और उनकी जो व्यक्तिगत छवि है वो यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो ऐसे में एक तरफ जिनको दिल्ली शिक्षा का जो मॉडल है, जिनको वो उस चीज़ का पूरा क्रेडिट दिया जाता है कि स्कूलों में जो कुछ भी थोड़ा बेहतर हुआ है, तो एक तरफ वो उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ जो 3 बार के विधायक रहते हुए यहाँ के लोगों के लिए काम किया और उनके व्यक्तिगत छवि के कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो इसलिए ये तय करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि ये सीट कौन निकालने वाला है। बिल्कुल ये एक पुख्ता नहीं कहा जा सकता कि ये आम आदमी पार्टी के लिए एक सेफ सीट ही है, तो ये देखना अहम होगा। अब मैं यही कह सकता हूँ कि 5 तारीख के बाद जब ईवीएम में जब सारे वोट बंद हो जाएंगे और 8 तारीख को जब खुलेंगे, तब ये समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे मनीष सिसोदिया को क्यों भेजा और जंगपुरा की असली पसंद कौन नेता है या फिर कौन पार्टी है। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अभिषेक, आप देख रहे थे खबर गाँव। नमस्कार।